प्रेत और आत्माएं, ये कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनसे दुनिया में कई लोगों का सामना हो चुका है और दुनिया में इनके एग्जिस्टेंस को नकारा नहीं जा सकता। और ये बात आपको इस फोटो में देखकर अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, जो डेनिस रसेल नाम की एक महिला ने 17 अगस्त 1997 के दिन खींची थी। और फोटो में मौजूद महिला डेनिस रसेल की ग्रैंड मदर हैं और उनके पीछे दिख रहा शख्स डेनिस के ग्रैंडफादर, जिन्हें आप साफ तौर पर इस फोटो में देख सकते हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि डेनिस के ग्रैंडफादर की मौत 14 अगस्त 1984 में ही हो गई थी और उनकी मौत के 14 साल बाद ली गई एक फ़ोटो में उनका अपनी वाइफ के पीछे खड़ा दिखाई देना अपने आप में ही एक हैरान कर देने वाली बात है। आज के इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानोगे जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मिस्ट्री बैंक के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। नेटिव अमेरिका की कुछ जनजातियों में वाइफ कैप्चरिंग नाम की एक अजीबोगरीब रस्म हुआ करती थी, जिसमें पुरुष को अपनी वाइफ को अपनी ट्राइब में ही मिलाने के लिए उसे किडनैप करना होता था। लेकिन इसके बाद भी अगर उसकी वाइफ सुबह होने से पहले कैद से भागने में कामयाब हो जाया करती और अपने कबीले में वापस लौट आती तो उस शादी को इनवैलिड घोषित कर दिया जाता था। एलागैबलस एक खूंखार और अजीबोगरीब रोमन शासक था, जिसे गद्दी महज 14 साल की उम्र में ही मिल गई थी और गद्दी को संभालते ही उसने अपनी चैरियट में इस्तेमाल होने वाले घोड़ों को हटवाकर उन्हें महिलाओं से रिप्लेस कर दिया और उन महिलाओं को वो घोड़ों की तरह ही कोड़ों से मारा करता। इतना ही नहीं, उसे लोगों को अपने सामने तड़प तड़प के मरता देखने में बड़ा मज़ा आता था, जिस वजह से एक दिन उसने सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए एक ग्लैडिएटर फाइट के दौरान कई जहरीले सांपों को ऑडियंस के बीच में ही छुड़वा दिया, जिसकी वजह से लोगों में भगदड़ मच गई और कई लोग सांपों के काटने के साथ ही भगदड़ की वजह से कुचले जाने के कारण मारे गए। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उसके इन्हीं कारनामों से तंग आकर एक शाही फरमान के तहत उसे महज 18 साल की उम्र में ही मौत के घाट उतरवा दिया गया था और वो शाही फरमान जारी करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि उसी की दादी जूलिया मैसा थी। भले ही लोग बराबरी की बात कितनी भी करें, लेकिन इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि अमीर लोग हमेशा से ही खुद को खास समझा करते थे और ये बात कभी नहीं चाहते थे कि आम इंसान भी उन्हीं की तरह रहें। और ये बात आप इस वाक़ये से समझ जाएंगे। दरअसल 15वीं सदी के दौरान महारानी विक्टोरिया ने आम लोगों पर सिल्क और फर से बने हुए कपड़ों को पहनने पर बैन लगा दिया था, जिसका सीधा सीधा कारण ये था कि महारानी विक्टोरिया ये कभी नहीं चाहती थी कि अमीर लोग आम इंसानों को भी अच्छे कपड़ों में देखकर खुद लेस स्पेशल फील करें। लेकिन इसके बाद इस बात को कवर करने के लिए उसने लोगों से सीधा सीधा ना कहकर इस बात के लिए ये जस्टिफिकेशन दिया कि उसने ये बैन इसलिए लगवाया है कि गरीब लोग अमीरों की तरह ही दिखने के लिए कहीं कर्ज में ना डूब जाएं और वो ये नहीं चाहती। इसलिए उसने आम इंसानों पर सिल्क और फर वाले कपड़ों को पहनने पर बैन लगाया है। चंगेज़ खान एक ऐसा योद्धा था जिसने दुनिया के एक बड़े भाग पर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन इसके बाद भी कोई ये बात नहीं जानता कि आखिरकार उसे कहाँ दफन किया गया था। और चंगेज़ खान की कब्र आज भी अपने आप में एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जिसके बारे में कोई नहीं जानता और ना ही इसका कहीं पर जिक्र मिलता है। लेकिन इतिहासकार ऐसा माना करते हैं कि चंगेज़ खान के फ्यूनरल में तकरीबन 2000 लोग शामिल थे, लेकिन उसकी कब्र को सीक्रेट रखने की वजह से चंगेज़ खान को दफनाने के बाद चंगेज़ खान के सैनिकों ने उन सभी 2000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद उन सभी सैनिकों ने खुद अपना गला काटकर भी अपनी जान दे दी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया और वो चंगेज़ खान की कब्र को एक सीक्रेट की तरह क्यों रखना चाहते थे, ये बात आज भी अपने आप में एक रहस्य है। आम तौर पर हत्याओं के मामले में खुद कातिल भी अपना जुर्म कबूल करने से कतराते हैं, लेकिन कानून के इतिहास में एक मर्डर मिस्ट्री ऐसी भी थी जिसमें एक या दो नहीं बल्कि 60 लोगों ने एक ही कत्ल की जिम्मेदारी खुद पर ली, लेकिन उनमें से किसी को भी कोई सज़ा नहीं दी गई।
क्योंकि जुर्म उन्हीं ने किया है ये बात साबित ही नहीं हो सकी। और हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उनमें से कुछ ऐसे लोगों ने भी जुर्म कबूल किया था जो उस वक्त पैदा तक नहीं हुए थे। दरअसल एलिजाबेथ शॉर्ट अमेरिका में रहने वाली एक 22 साल की खूबसूरत मॉडल हुआ करती थी, जो 9 जनवरी 1947 के दिन अचानक से ही लापता हो गई। और इसके 6 दिन बाद 15 जनवरी 1947 के दिन एक महिला को उसकी लाश मिली, जो कमर से कटी हुई थी और साथ ही मारने के पहले उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। जिसके बाद FBI से लेकर कई जाने माने डिटेक्टिव्स ने इस केस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके हाथ आखिरकार कुछ नहीं लगा। और एलिजाबेथ जीते जी जितनी मशहूर ना हो सकी, उससे कई ज़्यादा मशहूर उन्हें उनकी मौत ने बना दिया। साथ ही इस केस में जांच के दौरान ये पाया गया कि 60 ऐसे लोगों ने जुर्म कबूल किया है जिनका इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं था। इसके बाद इनमें से कई लोगों के ऊपर पुलिस को गुमराह करने का भी मुकदमा चलाया गया। लेकिन एलिजाबेथ की मौत के 76 साल बाद भी ये केस एक ऐसी अनसुलझी पहेली बनकर रह गया है जिसके जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। इस केस को ब्लैक दाहिला मर्डर केस के नाम से जाना जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मिस्ट्री बैंक। मिलता हूँ इसी तरह की कुछ नई और अनसुनी मिस्ट्रीज़ के साथ आपसे अपने अगले वीडियो में।